Good morning. Today we discuss about the antepartum hemorrhage. एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होता है और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस तब तक प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन. Definition: it is defined as the bleeding from or into the genital tract after the 28 week of pregnancy but before the birth of the baby. It is a bleeding come from genital tract after the 28 week of pregnancy and last before the birth of the baby. Second definition: antepartum hemorrhage is a serious complications of pregnancy occurring within the third trimester. It is associated with significant maternal and fetal morbidity and mortality. जो एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो प्रेगनेंसी के थर्ड स्टेज या थर्ड ट्राइमेस्टर का डिसऑर्डर होता है. इसके अंदर इसकी वजह से जो मैटरनल डेथ रेट और इलनेस रेट है और साथ में फीटस की भी जो डेथ रेट है और इलनेस रेट है वो इंक्रीज हो जाती है या इसके साथ मेन कॉम्प्लिकेशंस होता है ये मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट का. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम ब्लीडिंग. कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम ब्लीडिंग जो है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड करा है. फर्स्ट जो होता है कॉमन कॉजेस जो मेनली प्लेजेंटा की वजह से डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं कॉमन. सेकंड होता है अननोन या अनकॉमन जो होते हैं वो लोकल कॉज जो यूट्रस या जेनाइटल ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर या डिजीज़ की वजह से जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं अनकॉमन और लोकल कॉजेस. अब कॉमन कॉजेस जो है उसके अंदर फर्स्ट प्लेजेंटा प्रीविया. प्लेजेंटा का लोअर साइड पे इम्प्लांटेशन को बोलते हैं प्लेजेंटा प्रीविया. अब्रप्शो प्लेजेंटा मीन्स इमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा टू नॉर्मल साइट. थर्ड वोसा प्रीविया. वोसा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि जो ये एक कंडीशन होती है जिसमें फीटल ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड क्रॉस और रन नियर द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस. लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहती है या उससे बाहर क्रॉस करती है तब. नेक्स्ट होता है अनकॉमन. इसके अंदर फर्स्ट है यूटेराइन रप्चर. यूट्रस जो है वो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाती है उसको बोलते हैं यूटेराइन रप्चर. सर्वाइकल और वजाइनल लेसिरेशन. किसी भी प्रोसीजर के थ्रू ये अगर सर्विक्स और वजाइना के अंदर कोई टीयर डेवलप होता है तो वो होता है. नेक्स्ट सर्वाइकल और वजाइनल लीजन्स इंक्लूडिंग कैंसर. फिर नेक्स्ट कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर. अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोई क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो वो आएगा. नेक्स्ट वजाइनल इन्फेक्शन और सर्विसाइटिस. इन्फ्लामेटरी कंडीशन नॉर्मल एसटीआई इन्फेक्शन है या आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो. फिर नेक्स्ट सर्वाइकल एक्ट्रोपियन. सर्विक्स की जो एक्ट्रोपियन कंडीशन रहेगी वो. फिर नेक्स्ट होता है अननोन रीजन जो आइडेंटिफाई एग्जैक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं अननोन रीजन. नेक्स्ट है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट कंजेनाइटल. एग्जाम्पल वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़. इट मीन्स जैसे कि वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ के अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो 8 रहता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या अदर कोई क्लोटिंग फैक्टर की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से अगर पर्सन में ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल. सेकेंड होती है एक्वायर्ड जैसे डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी कि जो क्लोटिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर डिस्ट्रक्ट रहेगा तो वो होता है एक्वायर्ड. नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज. एंटीपार्टम हेमरेज को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट
प्लेजेंटल ब्लीडिंग, जो मेनली 70% जो कोजेस रहेगा एंटीपार्टम हेमरेज का वह प्लेजेंटल ब्लीडिंग है। सेकेंड, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड मीन्स कि ब्लीडिंग की एग्जैक्ट रीज़न जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। ये जो रहता है 25% केस के अंदर रहता है। फिर नेक्स्ट थर्ड जो रहता है वो रहता है एक्स्ट्रा प्लेजेंटल। एक्स्ट्रा प्लेजेंटल जो है वो 5% एंटीपार्टम हेमरेज के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। जैसे इसके अंदर जैसे सर्वाइकल पॉलिप, कार्सिनोमा सर्विक्स या लोकल ट्रोमा, वो आता है एक्स्ट्रा प्लेजेंटल के अंदर। फिर हम आते हैं प्लेजेंटल ब्लीडिंग। प्लेजेंटल ब्लीडिंग फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट प्लेजेंटा प्रीविया, सेकेंड अब्रप्शो प्लेजेंटा। नेक्स्ट प्लेजेंटा प्रीविया। अब अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्लेजेंटा प्रीविया, जिसकी हम डीप स्टडी करते हैं। डायग्राम शो कर रहा है प्लेजेंटा प्रीविया का। फर्स्ट से हमें पता पड़ रहा है कि प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन जो लोअर साइड पे है वो कंप्लीटली है, पूरा का पूरा जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसको कवर कर रखा है। सेकेंड डायग्राम जो है वो शो होता है पार्शियल। पार्शियल के अंदर हाफ या 1/4 अगर कवर करता है तो वो आता है पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया। थर्ड डायग्राम शो करते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स जो बॉर्डर, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसका जो ओस है, इंटरनल ओस, उसके बॉर्डर को टच कर रहा है। नेक्स्ट है लो लाइंग। लो लाइंग इट मीन्स लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर जो प्लेजेंटा है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस है। नेक्स्ट we discuss about the definition of placenta previa. When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine is called placenta previa. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जब प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन पार्शियल या कंप्लीट जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है ना, इंटरनल ओस पे अगर होता है तो उसको बोलते हैं प्लेजेंटा प्रीविया। डायग्राम से दिख रहा है कि नॉर्मल जो है प्लेजेंटा है वो कहाँ पे रहता है, फंडस साइड पे इम्प्लांट रहेगा, लेकिन प्लेजेंटा प्रीविया में जस्ट अपोजिट लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे प्लेजेंटा का अटैचमेंट है। नेक्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस जो है 1/3 केस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज बिलोंग टू प्लेजेंटा प्रीविया। द इंसिडेंस ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया रेंज फ्रॉम 0.5 to 1% among hospital delivery. The incidence is increased beyond the age of 35 years with high birth order, pregnancy and multiple pregnancy. नेक्स्ट वी कम ऑन ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो है वो होता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब प्लेजेंटा के मेनली प्लेजेंटा इम्प्लांट होना चाहिए अपर साइड पे, लेकिन अपर वाली साइड के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर थिकनेस या डेसिडुअल रिएक्शन जो बोलते हैं वो प्रॉपरली टाइम से होनी चाहिए। अगर फेलियर होती है कि प्रॉपर टाइम पे डेसिडुअल रिएक्शन नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, जो अपर सेगमेंट है वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ओवम जो है वो लोअर साइड की तरफ जाएगा और लोअर साइड वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रॉपरली एनवायरनमेंट मिल गया, डेसिडुअल चेंजेस मिल गए, तो क्या होगा, जो कंसीव प्रोडक्ट है वो लोअर साइड पे इम्प्लांट हो जाता है। साथ में एक होता है जोना पेलुसिडा रिएक्शन। जोना पेलुसिडा एक कवरिंग रहती है जो क्या करती है, नॉर्मल जो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे जब कंसीव प्रोडक्ट
आता है तो वो वहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन अनेबल टू ब्रेक अगर रहेगी तो वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट नहीं होगी। और जैसे ही वो कंसीव प्रोडक्ट लोअर साइड में आता है और जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा, कंसीव प्रोडक्ट जो है वो अपने नियर टू मतलब लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्रेडेड रिएक्शन डेवलप करता है। सेकेंड होता है परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटीज़। परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटीज़ के जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कैप्सुलर प्लेजेंटा विच कम इन कॉन्टैक्ट विथ डेसिडुअल वेरा ऑफ द लोअर सेगमेंट कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लेसर डिग्री ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। इट मीन्स डेसिडुआ और जो कंसीव प्रोडक्ट जो रहेगा जहाँ पे प्लेजेंटल रिएक्शन स्टार्ट होती है, ट्रोफोब्लास्टिक इम्बेटेशंस, वो प्रॉपरली अपर सेगमेंट में फेल होकर लोअर सेगमेंट के अंदर रिएक्शन डेवलप होगी। नेक्स्ट होता है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ का मीन्स होता है कि जो अपर सेगमेंट है वहाँ पे प्रॉपरली अगर जो इम्प्लांटेशन के लिए प्रॉपर नरिशमेंट है ना, वस्कुलरिटी या अदर कोई जो रिएक्शन है वो वहाँ पे डेवलप नहीं होती है, और जब कंसीव प्रोडक्ट है वो लोअर साइड की तरफ आएगा तो जो लोअर एंडोमेट्रियम है वहाँ पे उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है टू इम्प्लांटेशन। तब जो है अपर साइड की जगह जो रहेगा कंसीव प्रोडक्ट वो लोअर साइड पे अटैच हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है बिग एरिया सरफेस ऑफ द प्लेजेंटा। अगर अटैचमेंट साइड का जो है वो इम्प्लांटेशन का अगर प्रॉपरली अपर वाले साइड जो है वो प्रॉपरली एरिया नहीं है तो वो लोअर साइड की तरफ भी अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हाई रिस्क फैक्टर। हाई रिस्क फैक्टर के अंदर मल्टीपैरिटी, मैटरनल एज, रेस एशियन वुमेन या मैटरनल फैक्टर लाइक इनफर्टिलिटी जो रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल है। मल्टीपैरिटी, मैटरनल एज की वजह से क्या होता है, एब्डोमेन एंड यूटेराइन मसल्स जो है वो प्रॉपरली टोन नहीं रहती है। तो टोन प्रॉपर नहीं रहती है तो वो अपर साइड जो इम्प्लांटेशन है वहाँ पे प्रॉपर जो इम्प्लांटेशन रिएक्शन है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट का रीजन, अगर प्रेजेंस ऑफ यूटेराइन स्कार है, प्रीवियस अगर सिजेरियन सेक्शन है तो यूटेराइन स्कार अगर डेवलप हो जाता है तब भी एंडोमेट्रियम चेंजेस जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। प्रायर क्यूरेटिव्स हैं, जो क्यूरेटिव्स मीन्स जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करा है तब प्रॉपरली वो डेवलप नहीं होती। फिर नेक्स्ट मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर 2 फीटस होते हैं तो यूटेराइन टोन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, तो क्या होगा, यूट्रस जो में अपर साइड की जगह वो लोअर साइड में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट स्मोकिंग और प्लेजेंटल साइज एंड अबनॉर्मलिटी, जैसे प्लेजेंटा का साइज लार्ज है या प्लेजेंटा की जो अम्बलाइकल कोड का अटैचमेंट है वो अबनॉर्मल है, सक्सेंटूरेट है, मेम्ब्रेनस है, वेलामेंटस प्लेजेंटल है, तब वो क्या होगा, वो प्रॉपर इक्वली स्ट्रक्चर नहीं देता तो वेट की वजह से भी वो लोअर साइड की तरफ इम्प्लांट हो सकता है या मूव करता है। नेक्स्ट होता है टाइप्स। टाइप्स जो है वो फर्स्ट जो है टाइप वो होता है लो लाइन, सेकेंड मार्जिनल, थर्ड इनकम्प्लीट, फोर्थ सेंट्रल या कंप्लीट। ये हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे डिस्कस किया था। मार्जिनल जो है मार्जिन की तरफ है, कंप्लीट जो एग्जैक्ट इंटरनल ओस को कवर कर रखा है, एंड लो लाइन जो लोअर सेगमेंट पे तो है लेकिन 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस है। नेक्स्ट है रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन 2014 के अकॉर्डिंग प्लेजेंटा प्रीविया को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ट्रू प्लेजेंटा प्रीविया, सेकेंड लो लाइंग प्लेजेंटा। ट्रू प्लेजेंटा प्रीविया, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन था उसका थर्ड फोर्थ कैटेगरी
वो आता है ट्रू प्लेजेंटा प्रीविया, इट मीन्स पार्शियल और कंप्लीट। लो लाइंग प्लेजेंटा, इसके अंदर लो लाइंग जो रहेगा वह इस कैटेगरी के अंदर आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ जो है वो मेनली इसके अंदर आता है। नेक्स्ट होता है डेंजरस प्लेजेंटा प्रीविया। डेंजरस प्लेजेंटा प्रीविया जो है वो सेकंड टाइप जो रहेगा प्लेजेंटा प्रीविया का, मार्जिनल उसका टाइप है। इसके अंदर जो प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन जो रहेगा वो पोस्टीरियर साइड की तरफ रहेगा, और पोस्टीरियर साइड पे क्या रहती है, बैक साइड में सैक्रल प्रोमिनेंटरी। तो जब भी अगर प्रेजेंटिंग पार्ट जब इंगेजमेंट करेगा तब क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज फीटो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर रहेगा ना, मैटरनल फीटो प्लेजेंटल ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम बोलेंगे वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से फीटल हार्ट साउंड के अंदर भी चेंजेस आता है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए फीटल हार्ट रेट बंद हो जाती है, फिर जैसे ही प्रेशर हटता है फीटल हार्ट रेट वापस स्टार्ट हो जाती है। ये एक साइन होता है, इसका नाम होता है स्टॉलवर्थी साइन। क्या नाम होता है, स्टॉलवर्थी साइन। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल फीचर्स। प्लेजेंटा का क्लिनिकल फीचर्स जो है, सडन ऑनसेट पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। The bleeding is unrelated to activity and occur during sleep. The client become frightened on awakening to find itself in blood. कि वो जब पर्सन देखते हैं अपने आप को ब्लड में, तब जनरल कंडीशन एंड एनीमिया आर प्रोपोर्शनल, और ब्लड जो है डिस्चार्ज होने की वजह से जनरल वीकनेस और एनीमिया वाले फीचर्स इसके अंदर डेवलप होंगे। नेक्स्ट होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसके अंदर फर्स्ट हम करेंगे साइज ऑफ यूट्रस जो प्रोपोर्शनेट टू जेस्टेशनल एज रहेगा, फिर पैल्पेट करके यूट्रस को फील करेंगे, रिलैक्स्ड सॉफ्ट इलास्टिक विदाउट एनी लोकलाइज्ड टेंडरनेस रहेगा। परसिस्टेंट माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन इसलिए रहेगा क्योंकि जो इंगेजमेंट के लिए जो इनलेट चाहिए उसका जो जैसे राउंड शेप इनलेट चाहिए वो प्रॉपरली मिलेगी नहीं, तो उसकी वजह से एरिया कम हो जाएगा इनलेट का, और उसकी वजह से माल प्रेजेंटेशन डेवलप होता है। हेड इज़ फ्लोटिंग कॉन्ट्रास्ट टू जेस्टेशन, और फीटल हार्ट साउंड के बारे में बताया था, स्टॉलवर्थी साइन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वल्वल इंस्पेक्शन। वल्वल इंस्पेक्शन में ओनली इंस्पेक्शन करना है। पीवी एग्जामिनेशन जो है वो डबल सेटअप एग्जामिनेशन के ऊपर होता है और डिपेंड ऑन जेस्टेशनल वीक। अगर 37 वीक के बाद है तब पीवी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड में, लेकिन अगर बिफोर है तब पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। नेक्स्ट प्लेजेंटोग्राफी। प्लेजेंटोग्राफी जो है वो सोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है। सोनोग्राफी का भी ट्रांस एब्डोमिनल रूट जो मेनली आफ्टर 30 वीक ऑफ जेस्टेशन है तब करेंगे। ट्रांस वेजाइनल रूट, ट्रांस वेजाइनल रूट जो है 37 वीक के बाद करेंगे। नेक्स्ट ट्रांस पेरिनियल जो है उस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, इसकी एक्यूरेसी 97 to 100% ज़्यादा होती है। कलर डॉपलर, कलर डॉपलर जो है वो 3 डायमेंशनल कलर डॉपलर का यूज़ करेंगे। इससे प्लेजेंटल एक्रिटा जो कंडीशन है वो फाइंड अप की जाती है। एमआरआई नॉन इन्वेसिव मेथड है पर इसका लिमिटेशंस है यूज़ करने के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? फर्स्ट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे इसके अंदर? फर्स्ट जो है वो माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है उसके अपोजिट ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन वो रहेगा। प्री मैच्योर लेबर मीन्स जो लेबर है बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले स्टार्ट होने का चांसेस रहेगा।
और इसके अंदर शॉक भी कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर ब्लड लॉस रहता है। ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर जैसे मेनली जो है वो फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, या सर्विक्स जो है वो डायलेट होने के बाद मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अर्ली रप्चर हो जाएगा लेबर स्टार्ट होने से पहले। कोड प्रोलैप्स, जो अम्बिलिकल कोड है वो प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। नेक्स्ट, स्लो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, अगर लोअर साइड पे प्लेजेंटा का इम्प्लांटेशन है तो जो नॉर्मल सर्विक्स का जो डायलेटेशन होना चाहिए नॉर्मल लेबर में उससे कम साइड रहेगा इसके अंदर। एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज जो रहेगा नॉर्मल लेबर प्रोसेस अगर रहेगा तो उसके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगी। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, इसके लिए क्या है, LSCS करना है तो इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस रहेगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम, ड्यूरिंग पोस्टपार्टम में क्या रहेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज इसलिए रहता है क्योंकि जो मेनली फंडस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा रहती है वो कंपेयर टू लोअर साइड कम रहेगी, इसीलिए प्रॉपरली वेसल्स जो है वो क्लोज नहीं होती, इसीलिए पोस्टपार्टम हेमरेज रहेगा। इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन, ये भी सेम यही है कि जो लोअर साइड पे है तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन कम है तो उसकी वजह से यूट्रस जो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आने में टाइम लगता है। रिटेन प्लेजेंटा, अगर कोई पार्ट जो प्लेजेंटा का है वो अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं रिटेन प्लेजेंटा। नेक्स्ट, सेप्सिस, सेप्सिस इसलिए रहेगा अगर प्लेजेंटा लोअर साइड में इम्प्लांट है तो प्लेजेंटल रिएक्शन जो रहेगी इम्प्लांटेशन की वो लोअर साइड में रहेगी तो एक ओपन वुंड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप रहेगा, वो नियर रहेगा वजाइना के थ्रू, तो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन मीन्स कि जो इन्वोल्यूशन प्रोसेस जो रहेगा उसका फेल होना, उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। जब यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट, जो जेस्टेशनल आफ्टर जो रहेगा डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूट्रस जो है वो वापस अपनी टोन गेन करके प्रीवियस जो उसका साइज होता है वेट होता है वो गेन करता है, तो उसमें इसको फेल हो रहा है तो उसको बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म अगर वेसल्स ओपन रहती है तो उसके थ्रू ब्लड क्लॉट या कोई फ्रेगमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू अदर साइड पे, तो एम्बोलिज्म कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है फीटल कॉम्प्लिकेशंस, इसके अंदर फर्स्ट है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्यों होगा, क्योंकि प्री टर्म लेबर के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा रहेंगे और रिपीटेड हेमरेज रहता है वुमन को तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस रहेगा क्योंकि कोरियोनिक प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी इसके अंदर रहती है। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, यही प्लेजेंटल सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस फीटस को अवेलेबल नहीं रहती है। एस्फेक्सिया, लेबर प्रोसेस जब जाएगा तब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिलेगी, जैसे स्ट्रोकवॉर्थी साइन डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है इंट्रायूटेराइन डेथ, फीटस की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। बर्थ इंजरी, बर्थ इंजरी अगर कंटिन्यू जो रहेगा इंक्रीजिंग ऑपरेटिव इंटरफेरेंस लाइक अगर फोर्सेप्स यूज़ करना पड़े, वैक्यूम यूज़ करना पड़े तो चांसेस रहेंगे। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सेम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसके लिए है फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट। प्रिवेंटिव मेजरमेंट के अंदर है रेगुलर एंटीनेटल केयर करना है, एंटीनेटल डायग्नोसिस करना है सोनोग्राफी के थ्रू कि 20 जो एग्जैक्ट है 20 वीक पे सोनोग्राफी करते हैं, उससे पोजीशन ऑफ प्लेजेंटा आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सेकंड सोनोग्राफी रिपीट करते हैं 34 वीक के अंदर।
और अगर वार्निंग साइन आते हैं तो उसको भी ध्यान रखना है, कंसिडर करना है, फोकस रखना है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो डॉपलर करनी है, जिससे फाइंड अप करते हैं प्लेजेंटा एक्रीटा कंडीशन। नेक्स्ट है एट होम क्या रखना है, तो इसके अंदर पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो पुट इमीजिएटली इन बेड टू असेस द ब्लड लॉस, ABO एंड RH ग्रुपिंग करना है, क्विक बट जेंटल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इसके अंदर यूट्रस का क्या साइज, शेप एंड फीटल हार्ट साउंड जो है वो चेक करते हैं। वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो घर पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद पेशेंट अगर स्टेबल हो जाता है तब हम उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करते हैं। जो हॉस्पिटल है उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे LSCS की फैसिलिटीज़ या बेड रेस्ट की फैसिलिटीज़ और NICU सेटअप चेक किया जाता है। हायर रेफरल सेंटर जो फीचर्स होते हैं वो देखने रहते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा ट्रीटमेंट का जो है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड रहेगा। एक होता है इमीडिएट अटेंशन और एक होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इमीडिएट अटेंशन के अंदर फर्स्ट अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, सेकेंड ब्लड सैंपल टेकन, थर्ड IV लाइन इन्फ्यूज ऑफ नॉर्मल सेलाइन, नेक्स्ट जेंटल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिर नेक्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा करेंगे। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो है ये फॉर्मुलेशन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट है। इसके अंदर बेड रेस्ट, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, सप्लीमेंट्री हेमेटेनिक्स, कॉस्को एग्जामिनेशन व्हेन ब्लीडिंग इज स्टॉप, नेक्स्ट यूज ऑफ टोकोलाइसिस व्हेन ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूज ऑफ सर्वाइकल सर्कुलेज टू रिड्यूस ब्लीडिंग, RH immunoglobulin should be given to all RH नेगेटिव वुमेन। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कब करते हैं? जब प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर होती है तब करते हैं। और नेक्स्ट है एक्टिव मैनेजमेंट। जो एक्टिव मैनेजमेंट है उससे पहले पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, जो मेनली लेस देन 37 से लेके अप टू 37 वीक ऑफ जेस्टेशन तक वेट करना है। नेक्स्ट प्रीटर्म डिलीवरी जो है, प्रीटर्म डिलीवरी में हैव टू बी डन इन कंडीशन लाइक रिकरेंट अबॉर्शन, डेड फीटस, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अगर कंडीशन बार बार रहती है तो हम इसके अंदर प्रीटर्म 37 वीक से पहले डिलीवरी कराएंगे। नेक्स्ट स्टेरॉइड थेरेपी, अगर लेस देन 34 वीक है तब स्टेरॉइड थेरेपी जो रहेगी वो हम इसको फीटस को लंग मैचुरेशन के लिए देंगे। इसके अंदर मेनली बीटा मैथासोन जो होगा उसको यूज़ करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट मेनली सिजेरियन डिलीवरी और वजाइनल डिलीवरी करते हैं। वजाइनल डिलीवरी जो है वो बेसिकली होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो वो फर्स्ट और सेकंड में भी जब एंटीरियर साइड पे इम्प्लांटेशन रहेगा तब। सेकंड सिजेरियन डिलीवरी जो है 37 वीक्स या जब भी प्रीटर्म लेबर अगर स्टार्ट हो जाता है तब करें। थैंक यू।